हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? डूइंग गुड, सुपर। तो 4 महीने पहले बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने पब्लिश किया था कि पॉलिश फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड पॉलिश कंसुलेट्स ने जो उनके ऑफिशियल मेंबर्स हैं उन्होंने 5,000 यूएस डॉलर्स लेकर के इलीगली वीज़ाज इशू किए हैं, जिसका नंबर है 3.5 लाख। 3.5 लाख वीज़ाज इलीगली इशू किए गए हैं पॉलिश की ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा, और जितने भी पोलैंड के जो कॉन्सुलेट्स हैं जो वीज़ा ग्रांट करते हैं इमिग्रेंट्स को, उनके द्वारा। तो और भी मीडिया हाउसेस ने ये रिपोर्ट को पब्लिश किया और बताया कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स इंडिया से, हांगकांग से, फिलीपींस से और अदर कंट्रीज इन द एशिया, वो वहाँ के रहने वाले इमिग्रेंट्स हैं जिनको ये वीज़ेज इशू किए गए हैं, जिसमें वर्क वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा दोनों के दोनों इशू किए गए हैं। उसके बाद जब ये बात यूरोपियन यूनियन को पता चली कि पोलैंड की एम्बेसी के थ्रू वर्क परमिट्स इशू किए जा रहे हैं इलीगली इमिग्रेंट्स को, तो उन्होंने इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया पोलैंड की इमिग्रेशन सर्विसेज के ऊपर। तो उन्होंने बोला कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर हमें इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए कि ये वीज़ाज क्यों इशू किए जा रहे हैं और कैसे इशू किए जा रहे हैं। फिर पोलैंड के ऊपर उन्होंने इन्वेस्टिगेट स्टार्ट किया। फिर पता चला, उसके बाद एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई कि जो कुछ लोग जो इमिग्रेंट्स थे जो इन एशियन कंट्रीज से ट्रैवल कर रहे थे पोलैंड में आके उन्होंने कुछ एजेंट्स को 45,000 यूएस डॉलर्स दिए और उनको बोला कि हमें यूएस पहुंचाया जाए, कि मीन्स कि हम यूएस जाना चाहते हैं और हम आपको पैसे देंगे 45,000 यूएस डॉलर्स, जो कि होते हैं 37 लाख रुपए इंडियन करेंसी में। तो इतने पैसे दे करके कुछ इमिग्रेंट्स यूएस जाना चाहते थे पोलैंड से, तो वो गए भी एक्चुअली में। तो मीन्स यहाँ से हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली में उनका टारगेट पोलैंड आना नहीं था और उनका टारगेट किसी और शेंगन कंट्री में भी जाना नहीं था, मीन्स कि यहाँ पे काम करना नहीं था, यहाँ पे रहना भी नहीं था। उनका टारगेट था यूएस। वो यूएस में जाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और उन्होंने इतना पैसा दिया कि हमें सिर्फ और सिर्फ यूएस जाना है। तो यहाँ से एक एंगल हम ये भी सोच सकते हैं कि ये लोग ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपना देश छोड़ करके, अपनी कंट्री छोड़ करके यूएस जाना चाहते हो, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पर्सन हो जिसने कोई अपनी कंट्री में स्कैम किया हो, ठीक है, वो अपनी कंट्री छोड़ करके यूएस जाना चाहता हो, या फिर कोई क्रिमिनल हो जो अपनी कंट्री छोड़ करके यूएस जाना चाहता हो, इसलिए उसने 45,000 डॉलर्स दिए यहाँ पे किसी एजेंट्स को और यूएस चले गए। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे स्कैम्स अक्सर होते रहते हैं वैसे। बट जैसे कि एक नॉर्मल इंसान के लिए हमें यहाँ पे क्या सीखना चाहिए कि अगर कोई एजेंट आपको बोल रहा है कि मेरे को आप 10 लाख रुपए दो, 12 लाख रुपए दो, आपको मैं वर्क परमिट इशू करके दूंगा, आप इस कंट्री में चले जाओगे, आप शेंगन कंट्री में किसी भी चले जाओगे, तो उस टाइम पे आपको वेरीफाई करना है उस वर्क परमिट को कि एक्चुअली वर्क परमिट में सब इंफॉर्मेशन मेंशन की होती है कि आप किस कंट्री कि आप किस कंपनी में जाओगे, ठीक है। उस कंपनी के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो, उस कंपनी के जो एक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो कि ऐसी कोई कंपनी है भी या नहीं, ठीक है। क्योंकि कुछ साल पहले मेरे एक फ्रेंड है यहीं पे पोलैंड में, वो पोलैंड आए थे और उनके वर्क परमिट में जो कंपनी मेंशन की गई थी ऐसी कोई कंपनी यहाँ पे थी ही नहीं। तो ऐसे भी स्कैम होते हैं, तो आप वेरीफाई करो कि उस, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको वर्क परमिट दिखा देता हूँ। कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी है कि ये वर्क परमिट ओरिजिनल है या फेक है, ठीक है। जैसे कि वर्क परमिट में सबसे पहले आपका जो वर्क परमिट होगा, एक पॉलिश वर्क परमिट, वो टाइप ए का होगा, ठीक है, वर्क परमिट। और
उसके इस साइड पे डेट होगी जिस दिन वो इशू किया गया है, ठीक है। इस साइड पे वो लिखा होगा कि कौन से रीजन में वो इशू किया गया है, ठीक है। और वर्क परमिट का नंबर होता है। तो ये सब बेसिक डिटेल्स होती हैं वर्क परमिट के ऊपर जो आपको देखनी है और कंपनी के ऊपर आपको रिसर्च करनी है। अगर आपको वर्क परमिट के रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो, ठीक है, और अपने वर्क परमिट की फ़ोटो भेज सकते हो। तो मैं आपको बता दूंगा कि वर्क परमिट वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अब ये स्कैंडल जो हुआ है, कैश फॉर वीज़ा स्कैंडल, ठीक है, पोलैंड में हुआ है आज से 4 महीने पहले। तो उसके बाद इस स्कैंडल में कुछ लोग थे जो अपने आप को बता रहे थे कि हम बॉलीवुड फिल्म क्रू के मेंबर हैं, ठीक है, बॉलीवुड फिल्म क्रू के मेंबर हैं और हम ट्रैवल करने के लिए आए हैं। बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और मोस्टली उसमें से जो बताया जा रहा है सारे के सारे नॉर्थ अमेरिका की तरफ मूव हो गए। देखो, जब कोई इमिग्रेंट पोलैंड में आता है या किसी और कंट्री में आता है, क्योंकि पोलैंड एक शेंगन कंट्री है, ठीक है, शेंगन कंट्री से दूसरी कंट्री मूव होना बहुत इजी है। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत ही कंसर्निंग था, बहुत ही एक डीप इशू था, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन नहीं चाहता है कि कोई भी इलीगल इमिग्रेंट पोलैंड आए, क्योंकि पोलैंड से वो किसी भी कंट्री में मूव कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ पोलैंड की ही नहीं है, ये पूरे की पूरे यूनियन की प्रॉब्लम है, यूरोपियन यूनियन की ये प्रॉब्लम है। तो यूरोपियन यूनियन ने उनसे बोला कि हमें 2 हफ्तों के अंदर अंदर हमें रिपोर्ट करो कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। और ऑब्वियसली जितने भी इस स्कैम में ऑफिशियल्स हैं पोलैंड के, जो वीज़ाज इशू करते हैं, वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं, उनको डेफिनेटली नौकरी से तो निकाल ही दिया होगा। खैर, उनके ऊपर पेनल्टी भी लगी होगी। तो लास्ट में मैं आपको यही एडवाइस करना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना है, चाहे आपको वर्क वीज़ा के ऊपर जाना है, चाहे आपको एज अ स्टूडेंट जाना है, तो आप बिल्कुल लीगल तरीके से जाइए। और अगर आपको पोलैंड में आना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो अगर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए पोलैंड से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड, और आई विल ट्राई टू हेल्प यू। सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज अ यूरोपियन सिंह इज़ माई यूज़र नेम। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। Till then, take care and have a nice day.